हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 5 दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना अगहन और शुक्ल पक्ष की 12वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं भी संकल्प लेता हूं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जहां भी गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई की जाएगी, जगह जगह छापे भी पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बेईमान सावधान हो जाएं, जहां गड़बड़ होगी वहां कार्रवाई होगी। बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेईमानों को चेताया है, चाहे वह कर्मचारी हो या फिर कोई अन्य हो। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। फसल लागत का मूल्य लेने हेतु भारतीय किसान संघ के बैनर तले दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार से लागत मूल्य की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति कर रहे हैं किसान। 19 दिसंबर को भारतीय किसान संघ के बैनर तले खंडवा समेत मध्य प्रदेश के लाखों किसान दिल्ली कूच करेंगे। वहीं भारतीय किसान संघ नेताओं ने शनिवार को खंडवा में प्रेस वार्ता करके यह जानकारी दी है। तो चलिए सुनते हैं पूरी प्रेस वार्ता को लाइव। भारतीय किसान संघ की वर्षों से लड़ाई चलती आ रही है कि उनको उनकी फसल का लागत मूल्य मिले। इसको लेकर माननीय मोदी जी को भी कई बार हम किसान संघ के माध्यम से हमारी जो दिल्ली की कार्यकारिणी उन्होंने ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होगा 19 दिसंबर को, जिसमें जिले से हर एक जिले से पूरे देश के प्रत्येक जिले से 500, 1000, 2000, 10,000 किसान दिल्ली में कूच करेंगे। 19 तारीख को हमारा आंदोलन है और मुख्य मांग है कि लागत का मूल्य मिले किसानों को और उनके जीवन में खुशहाली आए। और जो ये आयात निर्यात नीति है, जब किसानों की फसलें आती है उस समय पे ये बाहर से माल बुलवा लेते, इसको ठीक किया। जैसे कई मुद्दों को लेकर हम दिल्ली 19 दिसंबर को जाएंगे। दोस्तों, कर्मचारियों को नहीं मिलेगी अब पेंशन और ग्रेजुएटी। इसके लिए सरकार ने तय किए हैं कड़े नियम। दोस्तों, सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली पर डीए और कई तरह के गिफ्ट बोनस दिए थे। साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। इसके अलावा इन कर्मचारियों को अब 18 महीने का एरियर भी मिल सकता है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा नोटिस जारी कर दिया है जिसका उल्लंघन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यह वार्निंग कर्मचारियों को उनके काम के लिए दी गई है। नए नियम के तहत अगर कर्मचारी काम के दौरान किसी तरह की कोताही बरतता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। यानी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अभी फिलहाल यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू रहेगा, लेकिन आगे इसे राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए आप अपने काम में कोताही न बरतें, अन्यथा बुढ़ापे का सहारा सरकार बंद कर सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने आरएसएस और वीएचपी अर्थात विश्व हिंदू परिषद को खुली चुनौती दी है और कहा है कि जब चाहे आप राहुल गांधी से धर्म पर बहस कर लें। दोस्तों, कमलनाथ जी ने आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के मामले में राहुल गांधी से बहस करके देखे। 12 साल में बीजेपी ने राहुल गांधी की जो गलत इमेज बनाने की कोशिश की है, इस यात्रा के दौरान अर्थात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब असली राहुल गांधी लोगों के सामने हैं, अब आप मैदान में आ जाएं। दोस्तों, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना एक शिक्षक को पड़ गया भारी। इसके लिए प्रशासन ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बड़वानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने और उन्हें तीर कमान भेंट करने वाले शिक्षक राजेश कनौजी को जिला सहायक आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश ने बेहद जरूरी काम बताकर स्कूल से छुट्टी ली थी। बाद में सोशल मीडिया पर जब उनकी तस्वीरें आईं जिनमें देखा गया कि वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, इसी के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यह मामला सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है, अर्थात अब कई कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं और वे बीजेपी पर हल्ला बोलने लगे हैं। दोस्तों, बिहार में सरकारी भर्ती में अपात्र ठहराए गए मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त 300 छात्र।
दोस्तों बड़े दुख की बात है कि लाखों रुपए लेकर संस्थान द्वारा डिग्री दी जाती है, लेकिन युवाओं के वे किसी काम नहीं आती। दोस्तों मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा मनमाने अंक और फर्जी डिग्री बांटने का जो खेल खेला जा रहा है वह देश के कई राज्यों के लिए समस्या खड़ी कर रहा है। कनिष्क अभियंता की भर्ती में यह अभ्यर्थी मेरिट सूची में सबसे ऊपर थे, लेकिन जब इनके प्रमाण पत्रों की छानबीन की गई तो वे सारे पैमानों पर खरे नहीं उतरे। दोस्तों निजी विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री बांटने के गौरव धंधे से देश भर में मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है। मामला फिलहाल बिहार राज्य का है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि आप अपने बच्चों को निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करके एडमिशन कराएं। दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला व्यायाम शिक्षक की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। अब वे सभी सहायक प्राथमिक शिक्षक कहलाएंगे। दोस्तों राज्य शासन ने प्रयोगशाला शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, संगीत शिक्षक के पदनाम में परिवर्तन करके पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। अब वे सभी सहायक प्राथमिक शिक्षक, सहायक प्राथमिक प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक प्राथमिक व्यायाम शिक्षक एवं सहायक प्राथमिक संगीत शिक्षक कहलाएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जिले में 52% घरों में नहीं पहुंचा है पानी। दोस्तों प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाले जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही और लेट लतीफी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत नाराज हैं। हालात ये हैं कि जिम्मेदार अधिकारी पिछले 3.5 साल में मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में 52% और उनकी कर्मभूमि विदिशा जिले में 57% घरों में पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। दोस्तों यह स्थिति तब है जब चौहान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से वर्ष 2023 तक प्रदेश के सभी चयनित 1,20,06,808 मकानों में नल से जल पहुंचाने का वादा कर चुके हैं। शुरुआत में तेजी से काम हुआ था, पर अब लेट लतीफी हो रही है। हालांकि देरी के लिए राज्य सरकार 1.25 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन जवाबदारी सरकार की है। दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम किसानों ने केंद्र सरकार से की है बड़ी मांग। दोस्तों नीमच कृषि उपज मंडी में अफीम किसान संघर्ष समिति से जुड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम किसानों ने अपनी मांगों के लिए हुंकार भरी है। अफीम किसानों ने बैठक के माध्यम से यह मांग की है कि किसानों के 97-98 के जो पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें वापस बहाल किया जाए। दोस्तों अफीम किसानों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में जो अफीम का मूल्य मिल रहा है वह बहुत कम है। मानकता के आधार पर अफीम के मूल्य में 5 गुना तक वृद्धि होनी चाहिए। इस पर किसान नेताओं ने कहा है कि हमारी सालों से यह मांग लंबित है, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल किसान हितों की बातों का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन होगा। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में की है बड़ी घोषणा। उन्होंने कहा है कि पातालपानी रेलवे स्टेशन और भंवर कुआं चौराहा अब टंटिया मामा के नाम से जाने जाएंगे। जी हां, इंदौर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन पातालपानी और भंवर कुआं चौराहे को टंटिया मामा के नाम से जाना जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जननायक टंटिया मामा भील के बलिदान दिवस 4 दिसंबर को इसकी घोषणा की है। तो इस प्रकार जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।